नमस्कार, मैं रविंद्र उनियाल भारतीय जनता पार्टी वेस्ट विजयनगर मंडल से। और दिल्ली में कोरोना की स्थिति बहुत भयंकर हो गई है। मेरे को दिल्ली के लोगों के प्रति बहुत चिंता बढ़ गई है। और दिल्ली में जो सरकार है, केजरीवाल जी की सरकार, वो दिल्ली में कोरोना से निपटने के लिए बिल्कुल फेल हुई है। धरातल में बिल्कुल जीरो हो चुकी है। अस्पतालों में आईसीयू बेड नहीं है, वेंटिलेटर्स नहीं है, जगह नहीं है। लोग तरस रहे हैं, जगह जगह धक्के खा रहे हैं, लेकिन अस्पतालों में जगह नहीं मिल रही है। बड़े बड़े वादे करने वाले केजरीवाल जी की अगर 10,000 पेशेंट भी रोज़ आते तो हम संभाल लेंगे, ये सब धरातल पे झूठे साबित हुए हैं। आप देख सकते हैं अखबारों की हेडलाइन आज बनी हुई है कि दिल्ली में 100 के करीब मरीज जो है वो डेली कोरोना से मर रहे हैं और अस्पतालों में बेड नहीं है। आपको मैं एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाना चाहता हूँ। 797 नए मामले सामने आए हैं। आप अंदाजा लगाइए, एक जब समय ये भी आया था कि 300 से 400 हजार के मामले आने लगे थे और अब 3,797 मामले सामने आए हैं। दिल्ली में कुल मरीजों की संख्या 4,89,202 पहुंच गई है। 24 घंटे में 99 लोगों की कोरोना से मृत्यु हो चुकी है और अब तक की अगर कुल मौतों की संख्या की हम बात करें तो वो आंकड़ा 7,713 पहुंच चुका है। दिल्ली में अब भी 40,128 एक्टिव केसेस हैं। दिल्ली में अक्टूबर के आखिर तक कोरोना काफी कुछ कंट्रोल में था, स्थिति पर काबू पा लिया गया था। लेकिन अब अगर हम आज की बात करें तो 28 अक्टूबर से कोरोना की तीसरी लहर की शुरुआत होने की बात की गई, जब पहली बार दिल्ली में 5,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। 11 नवंबर को 8,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। 12 नवंबर की बात करें तो सबसे ज्यादा 104 लोगों की मौत हुई। 14 नवंबर दीपावली का दिन, रोजाना नए केसेस आ जरूर रहे हैं, गिरावट भी थोड़ी बहुत दर्ज की गई है, लेकिन 24 घंटे में मौत का आंकड़ा अभी भी चिंता का सबब बना हुआ है। ये हकीकत कि अस्पतालों के पास आईसीयू बेड्स की कमी हो गई है। दिल्ली सरकार हाथ खड़े कर चुकी है और केंद्र अब मदद के लिए आगे बढ़ा है। तो देखा दोस्तों आपने किस तरीके से केजरीवाल सरकार बिल्कुल विफल हुई है और बड़े बड़े वादे करती है ये सरकार। और असल में देखा जाए तो ये सरकार सिर्फ एडवर्टीजमेंट से चल रही है। एडवर्टीजमेंट के थ्रू ये डेंगू भी खत्म कर देते हैं, एडवर्टीजमेंट से एक प्रदूषण भी खत्म कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट से ही ये यमुना की सफाई और कोरोना महामारी भी एडवर्टीजमेंट से ही ये मार रहे हैं। असल में इनका काम है सिर्फ जब ये नाकाम होते हैं तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट को दोष देते हैं, केंद्र सरकार को। हर बात में इन्होंने केंद्र सरकार को दोष देना है और जब कोई चीज़ निपट जाती है तो फिर अपना क्रेडिट लेना है। अब कोरोना महामारी में निपटने के लिए केजरीवाल जी बिल्कुल फेल हो गए हैं और आज सेंट्रल गवर्नमेंट के आगे फिर गिड़गिड़ा रहे हैं। तो और सेंट्रल गवर्नमेंट तो ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट हर काम तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर रही है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर आ रही है और हमारे माननीय श्री गृह मंत्री अमित शाह जी ने कमान संभाली और वो दोबारा इसको कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ केजरीवाल जी, आप सत्ता में क्यों बैठे हो? कोई काम आपने करना नहीं है, सब सेंट्रल गवर्नमेंट ने करना है और आपने सत्ता में बैठ के सत्ता की मलाई चाटनी है। तो आप एक काम कीजिए ना, दिल्ली की जो ये सत्ता आप बेकार में संभाल रहे हैं और लोगों को परेशान कर रहे हैं, तो आप छोड़िए इस दिल्ली को। सेंट्रल गवर्नमेंट एलजी के थ्रू अपने आप दिल्ली चला लेगी। आप क्यों बेकार में रोड़ा बन के यहाँ बैठे हुए हैं? और कुछ नहीं, गंदी राजनीति करने के लिए आप बैठे हैं। हर चीज़ में सेंटर को दखल देते हैं, एमसीडी को दखल देते हैं और जब डेंगू चिकनगुनिया एमसीडी खत्म कर देती है तो क्रेडिट खुद लेते हो। पॉल्यूशन के लिए आप उल्टी सीधी स्कीमें चला रहे हो, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट बढ़िया बढ़िया स्कीमें चला के पॉल्यूशन पे कंट्रोल कर रही है। कल को पॉल्यूशन खत्म होगा तो क्रेडिट आप लोगे। अभी ये कोरोना महामारी से सेंट्रल गवर्नमेंट निपट रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट जब कोरोना महामारी से निपट जाती है तो उसके बाद क्रेडिट आप लेते हो कि देखो मामले खत्म हो गए, हमने ये कर दिए। आपने सारे बाजार खोल दिए, साप्ताहिक बाजार खोल दिए, ठेके खोल दिए, सब कुछ खोल दिए और उससे निपटने के लिए आपने कोई काम नहीं किया। धरातल पे आपकी जो इसकी काम है वो जीरो है। और फिर ये जब महामारी बढ़ती है तो उसके बाद फिर आपके हाथ पैर फूल जाते हैं। तो केजरीवाल जी आप ये क्या कर रहे हैं? दिल्ली के साथ मजाक क्यों कर रहे हैं? दिल्ली के लोगों के साथ मजाक क्यों कर रहे हैं? उनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हो आप? अगर आपके बस की नहीं है तो मैं अभी भी हाथ जोड़ के आपसे अपील करता हूँ कि आप इस दिल्ली को छोड़ दें और हमारे एलजी साहब सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद से इस दिल्ली को बहुत बढ़िया चला लेंगे। आपने जो फ्री का प्रलोभन देके दिल्ली के लोगों को बेवकूफ़ बनाया है और दिल्ली के लोग आज मरने को तैयार हो रहे हैं। अब 4 साल तक वो ऐसे ही मरते रहेंगे आपके गलत स्कीमों के तौर पे। तो केजरीवाल जी आपने दिल्ली के लोगों को जो मूर्ख बनाया है उसके लिए दिल्ली के लोगों को उससे आपको माफ़ी मांगनी चाहिए और आपको सत्ता छोड़ देनी चाहिए। मैं आपसे यही अनुरोध करूँगा। दिल्ली के लोगों के जान पे बनाई है, जान पे। कैसे बचे दिल्ली के लोग, क्या करें, कहाँ जाएं? आपने उनको कहीं का नहीं छोड़ा है। छोटे छोटे बच्चे परेशान हैं, बुजुर्ग परेशान हैं, त्राही त्राही कर रही है दिल्ली की जनता आज, सिर्फ आपकी गलत नीतियों की वजह से। जब कोई गलत आदमी सत्ता में बैठ जाता है तो ऐसे ही हाल होता है। तो मैं जनता से अपील करूंगा
कि इस सरकार के भरोसे ना रहें, आप अपना बचाव खुद करें, गर्म पानी सुबह शाम लें, भाप लें, काढ़ा लें और अपना ध्यान रखें। आपने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।